हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। आज जो है ज्योग्राफी क्लास 12 का होने जा रहा है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अगर इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और एग्जाम प्री को जरूर सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जितना भी प्लेटफॉर्म हो सकता है सभी जगह लिंक शेयर करें। ठीक है, और वीडियो भी शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम स्मरणीय तत्व को देखेंगे, उसके बाद इसका आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। पहला है कि जिस भूमि पर फसलें बोई व काटी जाती है उसे निवाल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। भारत में 45% भू क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। सरसों, जौ, रागी, गेहूं, चना इत्यादि रबी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि रबी फसल के उदाहरण हैं, तो सरसों, जौ, रागी और गेहूं, चना। ठीक है, आइए चाय, कॉफी, सेब हो गया, नाशपाती इत्यादि रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। अगला है कि मृदा में लवणता भू निम्नीकरण का उदाहरण है। भारत में सुनहरी क्रांति बागवानी कृषि से संबंधित है। ठीक है, अगला है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1964-65 में शुरू हुआ था। ठीक है, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में शस्य गहनता सबसे अधिक पंजाब राज्य का है। ठीक है, अब आते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है ऊन के प्रकार है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आप लोग को पता रहे तो जरूर कमेंट करिएगा। ऊन के प्रकार है, तो ऊन जो है देखिए पहले किससे प्राप्त किया जाता है ये पहले पता करिए। ठीक है, ऊन जो है ऊन देखिए मेरिनो, देखिए भेड़ की एक नस्ल है। ठीक है, मेरिनो। और उसके बाद जो होती है मोहरे। ठीक है, इसका जो होता है मोहरे मोहरे। ठीक है, मोहरे ये भी देखिए भेड़ के ही नस्ल है। तो इन दोनों देखिए भेड़ के नस्ल है तो ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन, सी नंबर। ठीक है, 2 और 4 सही होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहते हैं स्तंभ दिया गया है तो आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, मिलान करिएगा। आइए उलंग, उलंग किसे मैच करेगा, तो उलंग मैच करेगा आपको चाय से। ठीक है, चाय वाला क्षेत्र सही है। यानी कि अरेबिका, अरेबिका किसे मैच करेगा, तो अरेबिका मैच करेगा कॉफी से। ठीक है, कॉफी से। अगला आइएगा कानपुर, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, अगला ये कोडरमा, कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा हो जाएगा आपको अबरक के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको चारों मैच करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहते हैं कि यानी कि अवतरण विश्व में भारत के पास सर्वाधिक संख्या में पशुएं है। विश्व की लगभग 20% भेड़ है, 20% गाय है, 60% भैंस मिलती है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्य महत्वपूर्ण है। पशुपालन ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे अधिक पशु घनत्व महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कौन सा चर भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, तो देखिए अभी जो हम सब क्वेश्चन जो पढ़े हैं इसमें पशु के बारे में। ठीक है, कौन सा चर भारत में सबसे अधिक मिलता है, तो पशु मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है यहाँ देखिए पशु। ठीक है, क्या है देखिए पशु। विश्व में भारत में पास जो है सर्वाधिक संख्या में क्या है, पशु है। चलिए यहाँ पर पशु हो गया। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन सा राज्य पशुपालन में महत्वपूर्ण नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपको राज्य आया था, पहला राज्य कौन सा आया था ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आया था मध्य प्रदेश आया था, बिहार आया, उत्तर प्रदेश आया, महाराष्ट्र आया, राजस्थान आया। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसमें से देखिए केरल नहीं आया। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला है निम्न में कौन गतिविधियां ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आपको देखिए अभी देखिए जस्ट पशुपालन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो पशुपालन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 6 के हो जाएगा 20। ठीक है, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होना चाहिए। अगला है चावल या धान की खेती संबंधित है। ठीक है, चावल या धान की खेती संबंधित है तो गहन निर्वाहन कृषि से। अगला है खारीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। ठीक है, खारीफ फसल की जो कृषि ऋतु है क्या है, तो 8 का राइट आंसर होगा जून से सितंबर के बीच। ठीक है, 8 का होगा जून से सितंबर के बीच। अगला है रबी फसल की पैदा होती है। ठीक है, रबी फसल की पैदा होती है तो आप लोग जानते हैं शीत ऋतु में। ठीक है, 9 का होगा ए नंबर राइट आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। ठीक है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो कोको। ठीक है,
भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो 11 का राइट आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य होगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चीनी का दूसरा उत्पादक कौन है, तो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 12 का सी। अगला है सूक्ष्म कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो 13 का राइट आंसर होगा डी गन्ना नहीं बोई जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला है निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। ठीक है, पेय फसल है, देखिए चाय और कॉफी दोनों हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है। तो 16 का राइट आंसर होगा डी मक्का नहीं है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसको रोप के उगाया जाता है। तो 17 का राइट आंसर कोको। ठीक है, अगला है निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। कौन सा राज्य है कपास का उत्पादन नहीं करता। 18 का सी होगा हरियाणा। ठीक है, 18 का क्या होगा हरियाणा। अगला है निम्नलिखित में कौन भू उपयोग जो है संवर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर बोलिएगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर बोलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का होगा सी सीमेंट भूमि। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो 20 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, डेनमार्क में। अगला है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। 21 का राइट आंसर होगा डी कपास। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, कपास होगा। 22 नंबर निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो 22 का होगा डी इनमें सभी। ठीक है, 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। ठीक है, कौन जो है रोपण फसल है। तो 23 का होगा चाय। ठीक है, अगला है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। अगला है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो 25 का राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। ओहो मिस्टेक, यानी फल एवं सब्जी से। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किससे होगा, फल एवं सब्जी से। अगला है निम्न में से पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो आपको 26 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, माही बेसिन। ठीक है, पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है तो माही बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं भारत में महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो 27 का राइट आंसर होगा ए नंबर गंगा डेल्टा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। 28 का राइट आंसर होगा बी नंबर 1960 के दशक में। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो 29 का राइट आंसर होगा सी नंबर वायु अपरदन। ठीक है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो 30 का राइट आंसर होगा ए महाराष्ट्र में। ठीक है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो 31 का राइट आंसर होगा सी गेहूं का। ठीक है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई। ठीक है, 32 का राइट आंसर होगा ये ब्रह्मपुत्र घाटी से। ठीक है, भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई, तो ब्रह्मपुत्र घाटी से। अगला है आरबेकिया संबंधित है। ठीक है, अरबिका संबंधित है। तो 33 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, कॉफी से। निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है। तो 34 का आंसर होगा सी असम में। ठीक है, निम्न में से कौन भूमि निम्नकरण का कारण है। तो 35 का राइट आंसर होगा डी इनमें सभी। ठीक है, रबी फसल की बुआई कब होती है। तो 36 का राइट आंसर होगा ए अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, यानी कि रबी फसल की बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं कि गेहूं फसल उदाहरण है। ठीक है, गेहूं फसल उदाहरण है, अभी जस्ट वन लाइनर पढ़े थे रबी फसल। ठीक है, अगला है कि चावल उत्पादन में अरानी राज्य है। ठीक है, चावल के उत्पादन करने वाला पहले राज्य कौन से आते हैं। तो 38 का डी होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन होगा। तो 39 का ए होगा। ठीक है, गुजरात। अगला है 40 निम्न में से कौन सा टैनिन पाई जाती है। किसमें जो है टैनिन पाई जाती है। तो 40 का ए हो जाएगा चाय में। ठीक है, कॉफी में जो है कॉफी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा जो हल्का ताजगी महसूस होता है, कमेंट करिएगा। तो इस तरह से आपको 40 ऑब्जेक्टिव के साथ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।